अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी काम कैसा चल रहा है? अल्लाह दी रहमत। अंकल कितने का पेट्रोल डलवा लिया? प्लॉट 1500 का पाए फिर किहड़ी फर्क पैना। सुबह से अब तक कितना आपका पेट्रोल का खर्चा आ गया? 2 लीटर समय आए गया ही हूँ लीटर लगा। हाँ स्टेशन तो घूम गया है बाबा। अंकल कल रात पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हुआ था। बेचारे भुखे ने वो की करना जी अशियाँ कितों करना साढ़े पैसा दियाँ करनियाँ सानू किहड़ा कोई असर होना कोई असर नहीं असर अंकल, अवाम तो मजबूर है ना। किहड़ी बात मजबूर है कौन मजबूर है तुसी मजबूर हो। 1000 रुपए भी मेरी बात सुने, कोई चक्कर मेरी बात सुने ना। ड्रामा सब ड्रामे ने 3000 खर्चा 4000 घर खर्चा ਹੁੰਦਾ नच के चौलों की प्लेट ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੈਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੈਗ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। सही है, यही गमा गुस्सा जो है वो हमारी आवाम में पाया जा रहा है। मतलब लोग अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों का ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्लाह का अच्छा, उन अंकल ने कहा कि लोग ही ख़राब हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम मान ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को, भाई ये हुकूमत ही अच्छी नहीं है। कल रात पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तकरीबन 5 रुपये का इजाफा हो गया है, तो कितना बजट डिस्टर्ब हो गया? मसलन के मसलन कि कल रात पेट्रोल बढ़ गया है। बढ़ गया जी। तो मैं पूछ रही हूँ कि कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप लोग किराया बढ़ाते हैं तो सवारी किराया नहीं बढ़ाती। नहीं सवारी किराया बढ़ाती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ा रही है। पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ है, हमारा हुआ है, सवारी का नहीं हुआ है। सवारी तो उतना ही किराया दे रही है। अच्छा, आप अगर किसी को कहते हैं कि भाई 30 से अब मैंने किराया बढ़ा के 40 कर दिया क्योंकि कल रात को पेट्रोल बढ़ चुका है, फिर सवारी क्या बोलेगी आप? सवारी नहीं बैठती, वो कहती है हम बस में बैठ जाएंगे, आप जाएं, उतर जाती है सवारी। मजबूरन हमें कहना पड़ता है। वो कहती है तेल महंगा ही नहीं होया, तुसी अपने कौन बना के जोड़ देते हो जो तेल महंगा होया असी किराया वधाना। नहीं, ये तो सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो मुसलसल महंगा होता लेकिन आप जी ये सवारी बात नहीं मानती। अगर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं वो उतर जाती है, वो बस में बैठ जाती है। ठीक है। है। अच्छा, अगर ऐसी अफवाहें भी हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि आज रात के बाद से पेट्रोल मिलना भी फ़िलहाल बंद हो जाएगा, जी पंप मालिकान जो हैं वो पेट्रोल रोक देंगे, वो क्योंकि उनके मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत से वो तय नहीं पाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर बस अच्छा, बंद? बस घर कैसे चलाएंगे? बस फिर घर ऐसी बेरोज़गारी है, फिर क्या करेंगे? तो आपको पता है जब जब बेरोज़गारी बढ़ती है तब तक जुर्म बढ़ता है। जी ऐसे ही है, फिर जुर्म तो बढ़ना ही है। फिर जारी बात है, हमने अपने बच्चों को कैसे खिलाना है, हम क्या करेंगे? यही हमारा ज़रिया है रोज़ी का। जो अगर ये बंद हो गया फिर हमने किधर जाना है? आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से कि भाई परेशानी का आलम यह है कि लोग एक एक वक्त की रोटी से भी गए और हालात हुकूमत के सामने? हम मुतालबा क्या है, मुतालबे का मकसद तो ये है ना, अगर कोई हल निकले, हल तो कोई निकलता नहीं है। जी शायद सुन ली जाए आपका इंटरव्यू चल रहा है और मरीम नवाज साहिबा देख लें और वो कहें कि भाई बंदा तो ठीक है। यही गुजारिश है कि पेट्रोल कम हो जाए, ठीक है, और महंगाई कम आ जाए। हमारा तो और कोई मुतालबा नहीं। और महंगाई कम आ रही है। हम बिजली का बिल आपका कितना आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है 5000 6000। ठीक है, मुनासिब आप दे सकते हैं इजीली? ईजीली ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि एसी वगैरह तो नहीं फ्रीज़र नहीं है, फ्रीज़र भी नहीं है, तो ज़्यादा ही है ना फिर। 200 यूनिट क्रॉस कर जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये बात है और ये बात है, और मेरा घर भी रेंट का है, ठीक है। रिक्शा भी मेरा रेंट का है, रिक्शा भी रेंट का है। कितनी दिहाड़ी देते हैं आप? ये 800 रुपये वो लाजमी देनी है। लाजमी देनी है। क्या जो रिक्शे का मालिक है वो कभी इस बात को मान लेता है कि चलो आज की दिहाड़ी नहीं लगी, पैसे छोड़ दो? नहीं मानता, वो शाम को फ़ोन करना शुरू कर देता है कि दिहाड़ी भेज दो, फ़ोन पे जायज़ कैश करवा दो, दिहाड़ी जायज़ कैश करवा दो। जी ऐसे अब 3-4 दिन हुए, पैसे, ये बारिशें पड़ रही है, पैसे नहीं बच रहे हमारे। 2000 रुपया 2000 का हमारा चलान होता है, 2000 का चलान होता है। चलान सबसे ज़्यादा किस वजह से करते हैं? ये कहते हैं आपका लाइसेंस नहीं बना।